कहना मेरी पत्नी है और वो कहीं नहीं जाएगी। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलत इंफॉर्मेशन मिली है। यहाँ कोई शादी नहीं हो रही है जबरदस्ती से। आप लोग जा सकते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या कर रहा है ये? कोई पत्नी वत्नी नहीं है ये तेरी। इस जबरदस्ती की शादी को मानने की जरूरत नहीं है। हाथ छोड़ उसका, हाथ छोड़ उसका। डॉक्टर राघव राय सिंह, हाथ छोड़िए। सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाथ छोड़िए। कहना और मेरी शादी जबरदस्ती जरूर हुई थी, पर अब हम एक रिश्ते में बन चुके हैं। एक बंधन में बन चुके हैं हम तो, जिसकी डोर दिल से जुड़ी है। कहना का सच छुपाकर, उसे अपनाने से इनकार करके जो मैंने गलती की थी, उसका बोझ हर पल तोड़ता आया मुझे। पर अब मैं ये गलती और नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे मुझे सारी दुनिया से लड़ना पड़ जाए, पर मैं कहना को वो इज्जत और वो सम्मान दिला के रहूंगा जिस पे उसका अधिकार है। मैं अपने रिश्ते का कर्ज चुकाऊंगा। आयुष, मुझे गर्व है तुझ पर। तूने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। गलती मुझसे भी हुई थी गहना को पहचानने में, लेकिन अब मैं जान गई हूं कि तेरी जीवन साथी बनने के लायक सिर्फ गहना है। ये कमला तो थाली के बैंगन निकली। कुछ समझ नहीं आता, कभी नफरत करती है तो कभी प्यार करती है। तुम दोनों का दिमाग खराब हुआ है क्या? इसको कैसे अपनी बहू बना सकता है? जबान संभाल कर। अपनी बहू के बारे में बात कर रहे हैं आप। मैं नहीं मानता इसे अपनी बहू। आप माने या ना माने फर्क नहीं पड़ता, पर सच यही है और आपको इससे इज्जत से बात करनी पड़ेगी। इसे वही सम्मान देना होगा जो घर की बहू को मिलता है। आयुष्मान, तुम ये क्या बकवास बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये गहना तुम्हारी पत्नी नहीं है। मैं इसे बनने नहीं दूंगी। इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी सिर्फ मैं बनूंगी। ये नहीं बनेगी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे जान से मार दूंगी। आलिया, आलिया क्या कर रही है? छोड़ इसे। छोड़ूंगी नहीं। आलिया छोड़ दे। आलिया छोड़ इसे। क्या कर रही है? बस करो आलिया। दूर रहो मेरी पत्नी से, और अगर तुमने दोबारा उसे हाथ लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहना ने मुझे तुमसे नहीं छीना है, बल्कि मैं खुद तुम्हारी हरकतों से परेशान हो चुका हूं। अरे तुम हमेशा मुझे एक मेडल, एक ट्रॉफी की तरह जीतना चाहती थी। अपनी जिद बना लिया तुमने मुझे। बस हासिल करना चाहती थी मुझे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े तुम्हें। पर इस सब में तुम ये भूल गई थी कि रिश्ते की बुनियाद किसी से प्रतियोगिता करके नहीं, बल्कि उसके लिए प्यार और त्याग से बनती है। वो त्याग गहना ने किया है मेरे लिए। वो इस घर में नौकरानी बनकर रही। सिर्फ मेरी नहीं, सबकी भली बुरी बातें सुनी है उसने। यहां तक कि गलत इल्जाम लगने की वजह से जेल तक चली गई थी वो।
आलिया, असली प्यार ये नहीं देखता कि आप एक दूसरे के कितने लायक हैं, क्या दर्जा है आपका, आप एक दूसरे के साथ कितना जचते हैं। प्यार महंगे तोहफों से नहीं दिखाई देता। प्यार एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे का साथ देने में, एक दूसरे को खुद से ऊपर रखने में दिखाई देता है। जो गहना ने किया है मेरे लिए, उसने बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के प्यार किया है मुझसे। पर वो आज भी मुझे किसी से छीनना नहीं चाहती तुम्हारी तरह। और अगर मेरी खुशी तुमसे शादी करने में होती ना, तो आज भी मेरी खुशी के लिए वो यहां से जाने के लिए तैयार थी। ये होता है प्यार। आलिया, तुम्हारा प्यार दिमाग की जिद से जुड़ा हुआ है और गहना का प्यार दिल की गहराइयों से। प्यार में एक दूसरे की खुशी का क्या मतलब होता है, एक दूसरे का साथ निभाना क्या होता है, एक दूसरे के लिए जान देना क्या होता है, ये सब मुझे गहना ने सिखाया है। गहना, ठीक हो ना तुम? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, ये तो खुशी के आंसू है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी जिंदगी में इतना खूबसूरत पल आएगा। आज पहली बार आपने हमारा सिर्फ साथ नहीं, क्योंकि सबके सामने हमें अपनी पत्नी स्वीकारा है। हमें अपना कर अपने जीवन साथी होने का दर्जा दिया। इससे बड़ा खूबसूरत पर हमारे लिए और क्या हो सकता है। वादा है मेरा कहना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, कभी भी नहीं। सुना ले, इस समय कोई नया पागलपन करने की कोशिश मत करना। नहीं मम्मा, आज मैं इसे जान से मार दूंगी। छोड़ो मुझे। कहा ना छोड़ो से, मुझे अपने तरीके से ये सब संभालने दे, समझ गई? छोड़ो मुझे। आलिया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं आप सबके सामने गहना से शादी करूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सब खुशी खुशी हमारी शादी में शामिल हों। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी अगर शादी होगी तो आलिया से,
ये नौकरानी इस घर की बहू नहीं बनेगी। आप चाहे या ना चाहे, गहना इस घर की बहू है, पत्नी है मेरी। और मैं गहना के साथ दोबारा शादी सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं हमारे रिश्ते को एक नई तरीके से शुरू कर सकूं और दुनिया के सामने इसे मिसेस गहना आयुष्मान राय सिंह कहलाने का दर्जा दे सकूं। आयुष्मान! तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ रोका। मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, और इसने इस बार बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आज तक आपने मेरे जिंदगी के हर निर्णय को और मुझे अपने नियंत्रण में रखा। मैं बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं मेरे बेटे की जिंदगी आपके नियंत्रण में नहीं रहने दूंगी। मेरा बेटा गहना से शादी जरूर करेगा। रुकिए डॉक्टर राय सिंह, ये गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए मैं आपको पछताने का भी मौका नहीं दूंगा। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं गहना से शादी जरूर करूंगा। और अब आप मेरे साथ हैं या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी माँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है। बुआ जी, मैं जानता हूँ कि आपको झूठ से कितनी नफरत है। मैंने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई। बुआ जी, मैं खुद इतनी उलझन में था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। मैं अपनी परेशानियों से आपको और परेशान नहीं करना चाहता था, और अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं गहना से फिर से शादी करके उसे वो सम्मान और दर्जा देना चाहता हूँ जो उसे मिलना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप हमारी शादी में शामिल हों और हमें आशीर्वाद दें। इस लड़की से तुम्हारी शादी हो गई, ये तुम्हारी पत्नी बन गई। चाहकर भी हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। हमारी मर्जी के खिलाफ इसने तुमसे पकड़वा विवाह कर लिया। इससे ये तुम्हारी पत्नी तो बन गई, पर इस राय सिंह परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। हम जानकी राय सिंह इस लड़की को ई दर्जा, इस सम्मान और इस घर की बहू होने का हक कभी नहीं दे सकते, न देंगे, समझे?
तुम दोनों चिंता मत करो। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ हो ना, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लज्जो जी आइए ना, मिलकर बच्चों की शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आपको हमें उठाकर लाने की जरूरत नहीं थी। यही नहीं, करना तो मुझे बहुत कुछ चाहिए था पर मैं नहीं कर पाया। पर अब अपने प्यार से हर उस पल की भरपाई करूंगा जहां तुम्हें मेरी वजह से दर्द पहुंचा है। हम क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहे। शब्द नहीं है हमारे पास, शायद इसीलिए हमारे आंखों से आंसू छलक कर हमारे दिल की बात कह रहे। हमें विश्वास नहीं हो रहा है डॉक्टर बाबू कि आपने अपने पूरे परिवार के सामने हमें अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। क्या ये दिन सच में हमारी जिंदगी में आया है? तुमने अपनी ऐसी जिंदगी सोची थी ना मेरे साथ। अब मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना नहीं सोच सकता। मैं अपनी जिंदगी का हर पल तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं, हमेशा। कहना, आज मुझे एहसास हो गया है कि तुम हमेशा से सही थी। तुम मेरे लिए लड़ रही थी, मुझसे नहीं। सच कहूं तो मेरा दिल जानता था कि तुम सही हो, पर मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं देता था। और आज पहली बार दिल और दिमाग दोनों से एक ही आवाज आई। और जब मां ने तुम्हारा साथ दिया तब मेरा भरोसा और भी पक्का हो गया कि तुम ही सही हो मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। हमें तो आज ऐसा लग रहा है कि भोलेनाथ जी ने हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कर दिया। हम इतनी बार गिरे, टूटे, लेकिन अपने आप को संभाला इस उम्मीद में एक दिन आएगा और आप हमें अपना लेंगे। और आज वो दिन आ गया और हमारा दिल खुशी से इतना भर गया कि हम आपको बता नहीं सकते। मेरा बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। जितनी बार भी मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी ना, उन सबका पश्चाताप करूंगा मैं। आज तुमसे सबके सामने शादी करके अपनी
अपनी सबसे बड़ी गलती सुधारूंगा मैं। कहना, एक बार फिर से मुझसे शादी करोगी? क्या एक बार फिर से मेरी पत्नी बनोगी तुम? मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे नाम करना चाहता हूं। करने दोगी?